स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की मूर्ति को उत्तराखंड स्थित माना गांव में सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम में स्थापित करने की विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की कल्पना के अनुसार इस मूर्ति को माना गांव भेजने से पहले सुमनांजलि अर्पित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समारोह के लिए प्रख्यात पार्श्व गायिका साधना सरगम जी को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर साधना सरगम जी ने विश्व शांति दर्शन के साथ मुलाकात की। प्रस्तुत है साधना जी के साथ हुई इस बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। साधना जी नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाल ही में हमने संगीत क्षेत्र के ताज को खो दिया, क्या कहेंगी लता जी के बारे में? आदरणीय लता जी के बारे में कुछ कहना, ऐसा लगता है बहुत कुछ कह सकते हैं, ऐसा लगता है क्या कहें। इस तरह से उनका जो गाना है, उनकी जो आवाज है ना, उसमें जैसे पवित्रता, निर्मलता, मधुरता, दिव्यता, मतलब कितने विशेषण लगाए फिर भी लगता है नहीं फिर भी कुछ छूट रहा है, ऐसी तो आवाज है। और सरस्वती माता, सरस्वती देवी का प्रतिरूप कहा जाता है। बिल्कुल। तो इस देवी की पूजा आराधना कैसे करें? उनके शब्दों से तारीफ करें या स्वरों से उनको स्वरांजलि दें? क्या करें? क्योंकि मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम, आदर, लेकिन इससे ऊपर मेरे मन में उनके लिए कृतज्ञता का भाव बहुत ज्यादा है कि उन्होंने जो दिया है, हम सबको जो दिया है, उसके हम ऋणी हैं उनके। और उस बात को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, फिर भी कुछ ना कुछ कहना ही है। और मैंने अभी जो इस विश्व शांति दर्शन चैनल के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि आदरणीय विश्वनाथ कराड जी ने जो एक संकल्पना की है और उसको प्रत्यक्ष वास्तविक रूप में वो लेके आए हैं कि आदरणीय लता दीदी की बहुत ही सुंदर स्वर्णमयी मूर्ति जी। और वो लेकर वो जहाँ सरस्वती माता का मंदिर है और जहाँ तक आखिरी पड़ाव है, कोई भी मनुष्य जा सकता है, माना गांव, वहां जाके सरस्वती मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना करना, ये अद्भुत, और ये कभी हुआ नहीं ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि लता जी ऐसी है कि न होगी ना, मतलब उनके जैसे कोई न होगा न कभी था। तो ऐसी ये घटना है और इसमें उन्होंने ये बहुत सुंदर सोचा और प्रत्यक्ष रूप में वो कर रहे हैं। उनको वहां जाके हम पूछ सकते हैं क्योंकि वो पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं, उन्होंने ये करके दिखाया। क्योंकि उनको जैसे कहा जाता है वो युग दृष्टा है और ज्ञान और विज्ञान उन्होंने मेल उन्होंने रखा है, वो बहुत ही कमाल की बात है। और वो हमारे देश के लिए बहुत, हमारे सभी देशवासियों को इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये इस प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें कही और जिस तरह से ये प्रोग्राम किया उन्होंने, और मुझे भी इसमें स्वरांजलि अर्पित करने का मौका मिला। विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशने, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशने, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सुन जो बिरद नरेश, सुन जो बिरद नरेश। तो मैं सहभागी हो सकती हूँ और मैं साक्षी रही कि इस घटना से कि ये मूर्ति इस तरह से यहाँ से जाएगी पुणे से और वहाँ पे स्थापित होगी। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और आपके चैनल के द्वारा यही कहती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आज के समय में जितने चैनल देखते हैं तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत भरी रहती है, जिससे कि या तो आदमी सुन के गुस्से में आ जाए या तो मतलब सब नेगेटिव फीलिंग्स या उसका उपयोग करके अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत विधायक, बहुत सकारात्मक काम है। और इस चैनल के जरिए जो जो जीवन के लिए आवश्यक है
और जीवन को विकास कर सकते हैं, इस तरह की बातें आप करते हैं, लोगों बिल्कुल। तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद जी। मैं आपसे ये पूछूंगा साधना जी कि लता जी की तरह ही आपके घर में संगीत था, जी बचपन से आपने संगीत की सेवा शुरू की, 10 साल की उम्र में पहली स्कॉलरशिप, क्या प्रतिक्रिया थी, क्या अनुभव था और वहां से कैसे? जी मैं बचपन से मैंने देखा कि मेरी माताजी नीला घाणेकर जी, बिल्कुल वो घर में रियाज करती थी तानपुरा लेके, या उनके पास जो सीखने के लिए आती थी स्टूडेंट्स उनको सिखाती थी, तो माहौल वही था क्लासिकल का। तो मैंने कहा मुझे भी एक तानपुरा चाहिए, मैं भी आपके पास सीखूंगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, आई ने, मतलब मैं आई कहती हूँ, बिल्कुल आई ने सिखाया। फिर उनको लगा कि अभी आगे क्या करें, उनको ऐसा मन था कि और किसी बहुत बड़े गुरु के पास लेके जाओ, ऐसा उनका सोचना था। तो उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, मुझे पता ही नहीं कैसे अच्छा। ये सब किया, लेकिन तब जज के तौर पे संगीत मातंग पंडित जसराज जी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने गाना सुना तो मेरी मतलब आई ने कहा कि अभी मैं इनके पास रिक्वेस्ट करूंगी जाके कि इसको सिखाइए। तो मैं गई थी, तो उन्होंने गाना सुना, मैंने तब नाट्य संगीत सुनाया था उनको तो उन्होंने सुना और सुन के बहुत खुश हुए, बोले गाती रहो, बस गाती रहो, इस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। और फिर उन्होंने सिखाने के लिए वो कबूल हो गए, मतलब उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था, बहुत बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जिस तरह से सिखाया अपने, बहुत बड़ी मतलब बात जैसे दुर्गा की तरह, दुर्गा उनकी बेटी, उसी तरह मुझे उन्होंने सिखाया। तो मुझे, मेरे लिए ना गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका सत्संग बहुत अच्छा मिला, ये मैं ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने बहुत प्रेम से क्लासिकल की ट्रेनिंग क्या दी। बात है। हर कलाकार पर किसी ना किसी का प्रभाव होता है। आपकी माताजी नीला घाणेकर जी को छोड़कर ऐसे कौन से गायक या संगीत क्षेत्र के लोग थे जिनका प्रभाव आपके ऊपर रहा? जैसे मैंने क्लासिकल शुरू किया सीखना, शास्त्रीय संगीत तो गुरुजी के पास, तो उनके गाने का मैं जब भी बिल्कुल। अगर राग का विस्तार करूं तो मैं उनके ढंग से, उनके रंग से करती हूँ, क्योंकि वही मैंने सीखा है। और जितने भी बड़े गायक गायिका हैं उनको बहुत सुनती हूँ, बहुत मानती हूँ, और लगता है कि ईश्वर ने कैसे इनको इतना सब दिया है, तो वो आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। और प्रभाव अगर फिल्म संगीत की तरफ मैं जब आई तो आदरणीय लता जी, बिल्कुल, आदरणीय आशा जी, और जितने मेल सिंगर जो लेजेंड्स हैं, किशोर दा हैं या मन्ना दा हैं या मुकेश जी हैं, रफ़ी साहब है, मतलब ये नाम कैसे, ये लेजेंड्स, तो इनके गाने सुन के जो कुछ मिला है ना, उसको वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन अब जब भी सुनो कुछ ना कुछ उसमें से मिलता है, बिल्कुल, और लगता है कि हाँ, ये मैंने अभी मुझ में कमी है, मैं इसको ऐसा ठीक करूंगी, ये इस तरह से गाया होगा। और जब वो रिकॉर्ड करते थे उस वक्त, तो वो पंच और डबिंग और वो फैसिलिटी नहीं थी जो इतने मुश्किल मुश्किल गाने हम सुनते हैं। बराबर। तो ये सब उन्होंने कैसे किया, ये सब लीजेंड्स इसलिए उनको कहते हैं, ईश्वर ने उनको भेजा हमारे लिए कि सुनिए इनका गाना। ये बात बिल्कुल सही है कि आप खुद भी इतनी प्रज्ञावंत है, लेकिन आपने उनको सुनकर सीखा। लेकिन जब आप उनसे मिलती हैं, हाँ, आप किसी से मिलते हैं, तो उस मुलाकात में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल। ऐसा कोई अनुभव, कोई ऐसी घटना जिसमें आपको किसी बड़े संगीतकार या गीतकार से या गायक से कुछ सीखने को मिला? लता जी से भी होगा। जी, लता जी से मुलाकातें जितनी भी हुई, बहुत ज्यादा या बहुत देर तक उनसे मुलाकातें नहीं, लेकिन जब भी मिली मैंने उनके पांव छुए। और मिलने से पहले ना अपने आप में मुझे एकदम खुशी के मारे ऐसा अभी लता जी मिलने वाली है, उस खुशी का मैं वर्णन नहीं कर सकती। और वो जब आती है ना तो ऐसे स्टन हो जाती थी मैं कि अब मैं क्या बोलूं। तो उनके पांव छुए तो इतना प्यार से, मराठीमध्ये म्हणतात मायेनी चौकशी करायच्या, मतलब प्यार से बहुत मेरी पूछताछ करती। तो ये उनके मुंह से मेरे लिए जो भी शब्द आए, कैसी हो, या वो मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद की तरह है। और मैंने ये सौभाग्य रहा कि आशा ताई के साथ, मतलब कमाल है, मैं उनको हमेशा नमन करती हूँ। उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला, मतलब साथ में स्टूडियो में खड़े होके राजेश रोशन जी के कुछ गाने, पंचम दा के एक दो गाने, एक गाना फिल्म तड़प का टाइटल सॉन्ग, तो उनका जो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी होके भी
वो बहुत सबसे मिलना, सबसे फ्रैंकली बात करना। और अभी एक रिसेंटली कुछ साल पहले, कोविड के पहले कुछ गाना गाया था जिसमें एक लावणी की तरह का गाना है, जिसमें अच्छा। मैंने हिंदी, उसमें एक ही गाने में हिंदी और मराठी दोनों। अच्छा। तो मराठी में आशा जी ने गाया। ओ। तो मैंने ना उनसे, मैंने जब गाया तो वो वहां बैठी थी, फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे रही थी कि ऐसा गा, ऐसा सोचो कि तुम खुद डांस कर रही हो। और जिस तरह से उन्होंने गा के सुना ना, क्या बात। मैं अभी भी भूल नहीं सकती। और ये मौका मैं ऐसे बैठी थी उनके यहाँ पाँव के पास, ऐसा गा तू, ऐसे करो, ऐसे, इतना फ्रैंकली वो बताती। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मैं क्या बोलूं, मैं अपना करके चली, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं जो सीखने जैसी हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने फिल्म लक्ष्य का एक गाना है, संगीतकार हैं शंकर एहसानलाल। अच्छा। तो उसमें मैंने गाया, जावेद अख्तर जी ने लिखा, हरिहरन जी और मैंने, कितनी बातें याद आती हैं, कितनी बातें कहने की। तो वो गाना सुन के बाद में उन्होंने ये इस गाने से जुड़े सभी लोगों को उन्होंने फ्लावर्स भेजे और एक नोट भेजा। बहुत बहुत जी ने। जी मैंने वो संभाल के रखा। फूल तो संभाल नहीं सकी, लेकिन वो नोट संभाल के रखा कि मधु बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत आशीष और उनके सिग्नेचर। वैसे ये लोग अपना समय निकाल के दूसरों को इतना एनकरेज करना बहुत बड़ी बात है। यही बड़प्पन है। आगे जाने से पहले मैं संगीतकारों के बारे में पूछूंगा कि संगीतकारों में आप किसको मानती हैं और क्यों? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक संगीतकार को नहीं कह सकती है ना, कि मैं इनको ही मानती हूँ इनको नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो संगीत अपनी अपनी जगह, हर एक की अपनी अपनी जगह, अपनी स्टाइल है, अपना काम करने का अंदाज है। अभी अगर मैं कहूँ, कुछ संगीतकार होते हैं ना, उनके पास जाए तो वो जैसा वो सोच के तैयार किया है गाने को, वैसा ही आपसे गवाते हैं। कुछ संगीतकार होते हैं जो उनके जैसा गाओ और उसमें बीच में अपना कुछ मन हुआ, हरकत ली या कुछ वेरिएशन किया, तो वो अलाउ करते हैं अगर वो गाने को सूटेबल हो। तो मैंने दोनों तरह के संगीतकारों के साथ काम किया, तो दोनों अनुभव मुझे मिले। और लाइव रिकॉर्डिंग करने का भी अनुभव मिला मुझे। मतलब बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठे हैं, वायलिन सेक्शन है, ये वो, और लाइव गाना पिघलता आसमान फिल्म का, तो बहुत रिहर्सल्स करके गई थी। मतलब ये मैंने देखा है कि बहुत रिहर्सल करने के बाद थोड़ा थोड़ा गाना समझ में आने लगता है, तो वो एक फायदा है। बट ये था कि मेरी वजह से रीटेक नहीं होना चाहिए। सही बात। लेकिन नहीं हुआ। इतना कुछ देखा है आपने। आजकल संगीत, म्यूजिक बहुत चल रहा है, स्पेशली फिल्मी संगीत, और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं, बहुत सारा नया खून आगे आ रहा है। जी। आपने कई कॉम्पिटिशन्स हैं जहां पर ये नए नए संगीतकार, गीतकार, गायक, नए नए गायक आकर गाते हैं, गायक गायिकाएं, और कुछ बहुत अच्छी है। मैंने भी आपको सुना है कुछ प्रोग्राम्स में जहां पर आप जज बनकर गई। जी जी। तो उभरते कलाकारों के बारे में क्या कहेंगे आप? उभरते कलाकार तो पहले से ही इतने अच्छा गा रहे हैं। मतलब ये छोटी उम्र में जो वो लोग गाने सिलेक्ट करके गाते हैं, वो मैं उस उम्र में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये गाना सिलेक्ट करके अपना तैयार करके गाऊं। और जिस तरह से वहाँ शूटिंग में कितनी देर उनको बैठना पड़ता है, किस प्रेशर में गाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट वो देते हैं वो कमाल है। और इससे पता चलता है कि बहुत टैलेंट और बहुत अंदर कैपेबिलिटी बहुत भरी हुई है हमारे देश में। ये कोई कमी नहीं है कि टैलेंट की, प्रतिभा की। बस अभी ये कुछ रियलिटी शोज के जरिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी आवाजें सामने आती हैं और उनको मौका भी मिल रहा है। जैसे श्रेया घोषाल का नाम लूंगी मैं, बिल्कुल रियलिटी शो से ही उसको बहुत अच्छा गा रही नजर में आए तो गवा लिया, और फिर उसकी करियर, लेकिन उसमें भी उतनी एबिलिटी है, इसलिए वो आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। क्या बताएंगे, क्या सलाह देंगी आने वाले उभरते कलाकारों को जिनको इन क्षेत्र में आना है? मैं सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं दूंगी, और जो कर रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ वैसा ही करते रहें। मैं सलाह क्या दूं, लेकिन जिस तरह से वो गा रहे हैं, मैं जिस तरह से सीखी हूं ना, तो मुझे लगता है कि क्लासिकल सीखना चाहिए, गुरु के सामने बैठ के सीखें। आजकल ना बहुत मीडिया की वजह से, यूट्यूब की वजह से बहुत जरिया अवेलेबल है, उसका भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और साथ में प्रॉपर किसी के सामने बैठ के सीखें, तो ऐसा मुझे लगता है। अब एक सवाल विश्व शांति दर्शन की ओर से। विश्व शांति दर्शन
हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, उनकी संकल्पना से उभरा है और इसका ध्येय, इसका उद्देश्य है कि लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। तो संगीत का इस क्षेत्र में, संगीत का रोल, संगीत का योगदान, मंगल बातें, अच्छी बातें या अच्छे विचार, लोगों तक अच्छी फीलिंग पहुंचाने के लिए संगीत कैसे काम करता है? जी, बहुत अच्छा आपने पूछा और बहुत अच्छी बातें सर कर रहे हैं, कराड़ सर, आदरणीय कराड़ सर। तो उनको हम सब जितना हो सके उनके कार्य में अपना अपना हिस्सा, अगर कोई भी अपने जो टैलेंट है उसके जरिए कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और संगीत का तो जीवन से कोई संगीत को अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो हर बात अगर सुरीली हो, वैसे जीवन में हर बात सकारात्मक हो, तो ये एक ही बात है। तो संगीत को किस तरह गूंथ के लोगों के सामने रखे ताकि लोग अट्रैक्ट भी हो, लोगों को खुशी भी मिले और लोगों तक अच्छी बातें भी पहुंचे, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो संगीत हो, गाने हो, क्लासिकल म्यूजिक हो। हमारे देश की इतनी बड़ी परंपरा है और इसके जरिए विश्व शांति, बिल्कुल, आफ्टर ऑल शांति चाहिए और क्या, सही बात। और वो भी पूरी दुनिया में। तो संगीत बहुत प्रभावी माध्यम है। बिल्कुल, जैसा हम कहते हैं कि विश्व शांति की शुरुआत अपने आप से होती है। मन शांति, मन शांति चाहिए। मन शांति हो तो विश्व शांति हो। आप और आपके जैसे कलाकारों के संगीत को सुन के हमें भी विश्व शांति और मन शांति मिलती है। धन्यवाद।